प्यारे केशव राजा गद्दी पे बैठ गए, सारी सभा बैठी है, सारा दरबार है, नाच गाना बंद हो गया। केशव राजा ने कहा, ऐ लाडली सरदारी, क्या हमारी बेटी जवान हो गई है, बिल्कुल, हमें कोई अच्छो सो राजा अच्छो सो छोरा बताओ। हाँ 3-4 बड़े बूढ़े खड़े हुए। बिल्कुल राजा क्या हम तेरी बेटी के लिए अच्छा घर और बर अच्छा बताएंगे, पर तू एक बात बता राजा। कौन सी? राजान के ब्याह शरत और प्रतिज्ञाओं से होते हैं। बिल्कुल साहब। केशव राजा ने कही मैं समझ नहीं पाया। बोलो देखो, जनक राजा की एक बेटी थी सीता, प्रतिज्ञा थी जो धनुष को तोड़ेगा उसको सीता ब्याही जाएगी। हाँ राम ना होते हुआ सभा में तो सीता को ब्याह हो तो ही ना, बिल्कुल ना हो तो, क्योंकि 10,000 राजा ने मिलकर उठा लियो, जब भी धनुष ना उठो, राम नहीं तोड़ो, राम ना हो तो कहा हो तो भाई ब्याही ना हो तो। पांचाल देश के द्रौप राजा की बेटी द्रौपदी, राजा ने शरत रखी, तेल के कढ़ा में छायाएं देख के, नीचे को छाया देख के, ऊपर 5 बाणों से जो मछली की आंख को बींदेगा उसको द्रौपदी ब्याही। अर्जुन ना होता तो कहा होता द्रौपदी को कुंवारी रहती। तो बड़ा बूढ़ा बोला, भाई सुन राजा, कहा तेरी छोरी को अच्छो घर भर बताएंगे, पर तेरी कोई ऐसी प्रतिज्ञा तो ना है। कैसी? केशव राजा ने कही सुनो। क्या? वो तो पागल है वो जनक राजा द्रौप राजा। क्यों? एक प्रतिज्ञा पर अपनी छोरी दे दी। हम मेरी बेटी के ब्याह में तो 6 प्रतिज्ञा हैं। 6। अरे साहब, जो कोई 6 प्रतिज्ञाओं को पूरी करेगा वही मेरी बेटी है, बरेगा। गांव वालों ने सोच ली, कहा एक ही पूरी ना हुई, हम 6 तो मुश्किल बात है, पार पर ही छोरी वैसे ही रह जाए, सू की धांस सी। पर राजा का आगे कौन गए भाई? हिम्मत ही ना है साहब। बताओ महाराज कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं? बताइयो। बंशीधर बामन बैठ, कितको बंशीधर बगल में बैठो। आजा यहाँ बैठ जा और लिख तो जा, हम कहा लिखा रहे। तो राजा ने 6 प्रतिज्ञा कौन कौन सी लिखवाई? ध्यान से सुनने की बात है, गाना मेरा और सुनना तुम्हारा। क्या लिखवा दिया साहब? जुड़ी रहो राज समाज, अरे ये पात्र का गाय रही है गानों, चंदन चौकी बैठ लिखो पंडित ने परमानो। पहली शर्त लिखी। क्या लिख दिया साहब? ब्याह में जो कोई आवेगो, जो कोई मेरी बेटी ब्याहने को आएगा, हाँ, ब्याह में जो कोई आवेगो और दाने 7,000 संग बरात में लावेगो। अरे दाने 7,000 संग बारात में लावेगो। अरे दाने 7,000 संग बारात में लावेगो। अरे दाने 7,000 संग बारात में लावेगो। लिखो, बारात में 7,000 दाने आए, लिख दे। गांव घबराओ। अरे साहब 7,000 दाना, हाँ, बड़े बूढ़े बतलाई, एक दानों पिछड़ जाए, माटी सुनता गांव में खा जाए, हम बे तो 7,000 बाकी छोड़ेगा, बच्चे ही ना। और राजा के डर के मारे कोई ना लिख दे भाई पंडित जी, लिख दे। बारात में 7,000 दाने होने चाहिए। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? क्या बता दिया? 4 जगह पे बारोटी धरी जाएगी, तोरण, हम वाके नीचे 5 विषय जमीन में 100-100 मन के लक्कड़ छोड़ के अग्नि लगाई जाएगी। लड़का ऐसा होना चाहिए बलधारी, कैसो? ऐसो तपधारी हो, कैसो? अग्नि कुंड में खड़ा होके 80 गज पे तोरण मारे, वाते पीछे फेरा पारे।
गांव ने सोच ली कहा कि ना हो ब्याह हो बे आज में बचे का दूल है जिंदे आदमी जगा राजा में सब पागल है पर कोई नगर लिख दो भाई पंडित जी लिखते लिखते तीसरी प्रतिज्ञा क्या है क्या बता दिया 7 कढ़ा हाँ कढ़ा तेलन के भर दूंगो 7 कढ़ा गरम तेल कराया जाएगा लड़का ऐसा होना चाहिए कैसो कढ़ा तेलन के भर दूंगो और चूबक ले लेके नहावे को दूल्हे जब छोरी दूंगो अरे चूबक ले लेके नहावे दूल्हे जब छोरी दूंगो अरे चूबक लेके नहावे दूल्हे जब छोरी दूंगो अरे चूबक लेके नहावे छोरा जब छोरी दूंगो 7 कढ़ान में नंबर वार दूल्हे ताते तेल में चूबक मारे जब फेरा तू गाँव ने जानी ना हो बे ये तो कैसे ना हो यार कोई बात है ये तो बेबाक की बात चौथी शर्त क्या है क्या लिख दिया साहब चढ़े जो बोर हमारी पे जो मेरी पौड़ी पे चढ़ के आवे हाँ चढ़े जो बोर हमारी पे बांध ढाल तलवार दुल्हा हो सिंह सवारी अरे बंदाल तलवार दुल्हा हो सिंह सवारी पे अरे बंदाल तलवार दुल्हा हो सिंह सवारी पे अरे बंदाल तलवार दुल्हा हो सिंह सवारी पे 16 सिंह होने चाहिए बब्बरी शेर बारात में जय हो दूल्हे लंबर से 16 सिंगन पे बैठ के आए आहा गांव ने बड़ा बूढ़ा ने सलाह करी कहा ना हो ब्याह हम ये काम करो कौन सा इधर राजा पागल है मेरे साथ हाँ गांव में मरवाणु चारो बिल्कुल 7000 दाना मंगवाए 16 शेर बब्बरी शेर ने मंगवाए गांव ये काम करो कि जान बचानी तो बड़ बूढ़े बतले कौन सा बालक कन्ने तो मामान के खिंदा दो और बैरबानी न लावड़ा खिंदा दो जान बच जाएगी अरे साहब बिल्कुल बचेगी तो मारे जाओगे चलो 5वीं शर्त का लिखी क्या लिख दिया मेरी बेटी 16 वर्ष की है हाँ लड़का चाहिए 20 वर्ष को 20 वर्ष को दूल्हे चाहिए बलपूर्वक हो चौकने जाके बेटी माने कान जय हो छोरासु छोरी बड़ी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए बिल्कुल छोरा 2 4 5 साल बड़ो होना चाहिए सब जातन में ही बात चल गई खूब हम अबर गुजर ना मान रहा क्यों काके में ये बावड़ा है मेरे साला क्यों काई का एक छोरो होए काई का हाँ अब तो गुजर एक छोरो ढूंढ वाला काहे बिल्कुल सुधर जाइयो बताइयो एक छोरो होए और 40 बीघा जमीन होए हम घर ट्रैक्टर हवेली ववेली चौकी होए जय हो छोरो चाहे हो 14 वर्ष को हाँ छोरी हो 27 वर्ष की अच्छा जो बड़े बूढ़ा नुके दे कर दे यार गांव बस्ती में सब हो जाएगी पार कर दे इन विचार में सुधार लियो भाई हो ठीक ना पड़े ना तो लड़की से लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए हाँ छठी प्रतिज्ञा क्या है क्या लिख दिया कुंदलपुर शहर से 50 मील दूर बबरी वन था बबरी वन में जनाने मर्दाने कुंडे जय हो तब सुनियो रे अच्छी तरह कहा बबरी वन में 2 कुंडा एक जनानो कुंड एक मर्दानो कुंड हाँ लोमंस ऋषि को वरदानो कुंडन को कैसे कोई बैरबानी मर्दाना कुंड में जाके नहा लियो तो मर्द हो जाए और कोई मर्द जनाना कुंड में नहा लिए बैरबानी बन जाए बिल्कुल अब भी हंगारी वो कुंड बिल्कुल देख लीजिए त्यारी कोई सल बैठे तो जो तुमसे लड़ा
लड़ाई करता हुए झगड़ो करता हुए अच्छी तरह ना रखते हुए किराया भाड़ो तुम्हें दे ले जाओ साढ़े मर्द जनान कुंड तुम ना लो मर्दान कुंड ना लो जवान कुंड और उन जनाने मर्दाने कुंडन पे आकाश मार्ग से आधी रात को हाँ चुंगल चिड़ैया पानी पीवे आए करे। बिल्कुल। चुंगल चिड़िया कैसी कैसी साहब? 5 हाथी ने पंजे में अड़ जाए के उड़ जाए आकाश में चलती चलती हाथी खावे चलती चलती ब्यावे। अरे वो कैसे? अनल पंख दाने थे वो चुंगल चिड़िया क्यों करे उनसे और लिख दिया। क्या लिख दिया? जो कोई राजा जंगल चिड़िया है मारेगो और मानूंगा सरदार जब ही वो फेरा पारेगो। अरे मानूंगा सरदार जब ही वो फेरा पारेगो। अरे मानूंगा सरदार जब ही वो फेरा पारेगो। अरे मानूंगा सरदार जब ही वो फेरा पारेगो। लिख दई बड़ा बूढ़ा बोला राजा छोरी को ब्याह करना चाहे और इन्हें सब प्रतिज्ञा ने पूरी करना चाहे तो हमारी नजर में तो एक ही राजा है वो भले ही सो कर दे। कौन सो? तेरी बेटी के लगन टीका नरवरगढ़ के राजा नल चक्र सुदर्शन लेकर के सनातन धर्म की रक्षा करी। कलयुग में भगवान देव नारायण आए हाथ में भाला लेके घोड़े पे सवार होके धर्म की रक्षा करी। ये कलयुग के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में संभल गांव में कलिक भगवान अवतार लेंगे ब्राह्मण के घर वो भी घोड़ा पे होंगे हाथ में भाला होगा। एक बार बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठा करके बोलिए देव नारायण भगवान की जय। राजा भोज को पातो कलाड़ की लड़की ने दारू पिवाने का बीड़ा उठा लिया। राजा भोज ने कहा मेरा बीड़ा भर देगी तो पी लूंगा। देश भर की दारू पातो कलाड़ एक जात होती है कलाड़ की लड़की है और सारी दारू बीत गई पर राजा भोज का बीड़ा नहीं भरा और वो अंजड़े की दारू राजा भोज ने छोड़ दी मोती शहरी डोंगरी पे। वो दारू चली गई शेष नाग के फण पे। शेष नाग ने पृथ्वी हला दी। भगवान महानारायण विष्णु भगवान से कही तेरी धरती जब झेलूंगी। कब? शेषनाग बोले जाने दारू यहाँ पहुंचा दी ऐसा कोई वीर पैदा हुआ है उनको छौमान करके आओ। तो भगवान विष्णु भगवान कोढ़ी बन के गए बगड़ा वतन को छौमान करने। तो कोढ़ी बन के आ रहे साडो माता यहाँ से देख रही। साडो माता ने जब कोढ़ी देखो तो बगड़ा वतन से कही जो आदमी आ रहा है ना ये कोढ़ी ना आए तो ये तुमने छलने के लिए आ रहा है। तुम तो यहाँ से घृणा मत करियो लिपट जाइयो या कि खून रात मवाद को या डर पियो मत और सब बगड़ावत लिपटगा। भगवान ने बोला हार के भाई मांगो मांगो काई मांगने चाहते हो जब मांगेगी तो साडो। जब साडो माता आई तो भगवान बोले हे माता क्या मांगना चाहती हो। साडो ने न्यू कही जब तेने मोसु माता कह दई तो अब मांगवा की कसर कहाँ रह गई। तेने माँ कह दिया तो अब तो तू मेरा बेटा बन के आजा। भगवान ने कही तथास्तु तेरा बेटा बन के आऊंगा पर जब आऊंगा जब तू विधवा हो जाएगी। साडो माता ने कही या कलम के मत लगा भले से बेटा बेटा मता। विधवान के बेटा होंगे काला मुंह हो जाएगा दुनिया बोलने नहीं देगी। तो भगवान ने क्या कहा क्या? जरा गौर करके सुने बजाओ चक्र हे
जब आएगो हाँ ना 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 साडो माता खटाणी मालवे देश की दूधा खटाना की बेटी और हाथ जोड़ के भगवान से एक बात कह दी। हेरे मेरो कुटुंब ई मेरो कुणबा हो सुनो प्रभु ये मेरो कुणबा और बिन बेटा ही रह जाएगो और विधवा के बेटा होएगो तो कारो मोह है जाएगो कारो मोह है अगर तेरा काला मुंह हो जाए तो कुछ दोष लग जाए अम्बे तो फिर मेरा बेटा होने का क्या फायदा है। सुन क्या मैं कैसे तेरा बेटा बनूंगा बताइए साहब। जब मोती शहरी डोंगरी पे राजा भोज ने दारू छोड़ी है वहां से पर्वत फटेगा, पर्वत में से दूध की धार निकलेगी, उस दूध की धार में कमल का फूल बहता हुआ आएगा और तू गदले ताल में कमर कमर पानी में खड़ी होके सूर्य नारायण भगवान का जप करना और जब वो दूध की धार बहती आए वो कमल का फूल आए तो सुन मां अगली लाइन में क्या कहा है। क्या लिख दिया वाला। अरे वाई फूल झोली में लीजो, वाई फूल झोली में लीजो, मैं तुझको मात बनाऊंगा और तेरी झोली में वाई फूल से स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। भाई साहब की तरफ से भी 100 रुपया मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों का। आप सब हमारा सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। बात को लौटा के ढोला की कड़ी फैला रहा हूं। कैसे बीच में बात छिड़ गई, 4 बात कह दे। वो मनसुख गुजर क्या कह रहा है राजा नल से? क्या बोला। क्या बोला। बदल गया जमाना, लोग इतबार ना रहा, माँ के जाए भाइयों में अब प्यार ना रहा। अरे बदल गया जमाना लोगों हो, बदल गया जमाना लोगों इतबार ना रहा। और सब दुनिया ने कह दी मनसुख गुजर कह रहे हो जो सही है। कैसे। किशन लाल पे चढ़ा जो लगन टीका जय हो। ऊपर कर ले जावे। चौकी चंदन की बिछवाई, धीरे बजाओ सुनते। चौकी चंदन की बिछवाई
लाला पे लगन चढ़ाई, ठाड़े सूर सिपाही, छोटी रोस छिटक रे केरा, लगते ही फागण बुधवार नौमी के फेरा नेगिन को कड़ा पहराए, भोजन करवाए विदा कराए, जन काम करे अनहोते, भेज दिए रिश्तेदारी में नौते यारे प्यारे फौज सिपाही सबरे ही बुलवाए, और नरवरगढ़ में नल राजा ने ब्याह बाजे बजवाए। सब ठाड़ी अटा अटारी, जहां शोभा आए रही भारी, चौकी चंदन की बिछवाई, जा पे दूल्हे दियो मिठाई, जिन गऊ को दूध मंगायो, लाला को उबटन करवायो, दूधन दे कुंवर नहवायो, गोरे हाथ रचाई दई मेहंदी, माथे पे हरद की बेंदी, बेंदी में धर दियो बेंदा, खलरो बागन कोसो गेंदा, पहरो पलमदार पाजामा, लड़का सदरो चारुई जामा, अब खंबन की ले गई ऊटे, पहरो जीन जराऊ कोटे, ऊपर ते कर दियो निजर गुजर को जतना, दूल्हे के हाथ पे हाथो कखना कहा बंदे साहब कखना, इनको पता होएगो काई काई बांध करो री, दूल्हे के हाथ में काई बांध करो। हमारे गांव में तो मेहरबानी ये कोडी को छल्ला, लूहो को छल्ला, कोडी ग्रेत, नीम को पत्ता, छान को भूस, भैंस का बाल, भैंस के बाल क्यों बांधे? निजर ना लगे। अच्छा जब किशनलाल दूल्हे बनाए के सजाए दियो, सिर पे मोहर झकोरा खावे, अम्बे शोभा कहीं ना जावे, वो 8 साल को जो छोरा और ढोल कुमर छोटो सो खेल तो आयो, किशनलाल देखो सजो सजायो, अपनी मैया ते बतरायो, कैसे मैया किशनलाल भैया चिलखनो क्यों है रो, कहा बात है, क्यों है रो, क्यों है रो, क्या बात है, या को ब्याह हो रो, फिर का है गो मैया, बारात जाएगी, फिर का होएगो मैया, फेरा पड़ेगा, फिर का होएगो मैया, दुल्हन आएगी, फिर का होएगो मैया, शेर चौरा पूजेगा, फिर का होएगो मैया, बताओगे बेचारी वो का होएगो, फिर का होएगो, हो जाएगा और का होएगो। और ढोल कुंवर ने न्यों कह दई, कैसे, अरे ढोल कुंवर मैया ते बोलो, मेरी इतनी कहन निभाए दे, किशनलाल के संग में मैया दूल्हे बउए बना कहा तू अभी छोटो है,
मैं बड़ो है जा सियानो है जा ब्याह लाख हो जा। बिल्कुल एक नहीं तेरे 10 ब्याह करवा दूंगी। हाँ कैसा प्रयोग गजब को बोला, चौकन बीच में चली गए ढोला। मैया इतनी केन निभाए दे, ब्याह तक मेरो कराए दे। मैं समझाए रही तो कह तो किशन लाल सैया के संग में ब्याह करवाए दे मैया, नहीं तो मरियो देखा लियो। और अब बालकन की आदत है, हटपड़ को छोटो सो छोरा है 8 साल को, नाम किशन लाल भैया के संग में ब्याह करवाए दे। बिल्कुल। और ये अब दुनिया तुम तो सब जानो समझदार आदमी हो, 4 हटन ने तो दुनिया ही बता करे, सोच दिखाते हो। हाँ 4 हटन ने तो दुनिया ही बताई करे। पर कितने हुए? राज हट, बाल हट, त्रिया हट और घोड़ा हट, इनने तुम भी कहो इनने तो। हाँ 4 ना आए तो कितने साल? दुगनी कर दो 8। ये कौन कौन से? राज हट सरकार है, हट पड़ जाए यही काम कर दे। बिल्कुल। दूसरो बाल हट, बालक है हटे, कलाकंद के डिब्बा बालकन को दे दो और बर्फ वाला आ जाए, पौ पौ करेगा तो कलाकंद फेंक देगा बर्फ। तीसरो इन मैया बहन की हट, वो कैसी है? सांझ को बखत होए, दिन छिपको होए, थोड़ा थोड़ा अंधेरो होगो होए, बाखड़ को डंडो नीचो होए, बालक सोगा होए। हाँ और मर्द मेहरबानी दोनों बाखड़ में बैठा हो, और आदमी बैर तेन्यू कहेगो कोठा में से गिलास लियो, बिजली ना आ रही हो। हाँ कोठा में से गिलास लियो, मैं ना जाऊंगी। क्यों? श्याम पे आप खा जाएगो, घर में अंधेरा में कौन जाए। कोठा में नागू से जब रोजी ना रहे, लड़ाई हो जाए तो बाजरा आलू और कुआं में गिर जाए। और चौथो चेटा हट, वो कैसा है साहब? अजमानी जो सकाले मोटो से चींटा पीपड़ में सुथुतकार के हाथ के चिपका लो, हम देख ले वो गांव में कौन छुड़ा दे। ज्यादा खींचा खांची करोगे तो आधो टैंकर टूट के हाथ में रह जाएगा, पर छूटेगा ना। ये हटीली बीमारी है। हाँ तो छोरा हट पड़ गया, राजा नल्ले कही क्या? अरे अपने बड़े भैया को विधायक बन जाएगा, हाँ या को भी श्रृंगार कर दे। बिल्कुल। तो छोटो सो छोरा जाकी मैया ने सजाया, छोटो सो छोरा वाकी मैया ने सजाए दो, और गोरो गोरो गात जाको दूधन ते नहवाए दो, हरदी को उठने जाके अंग में रमाए दो, और मोर पंख लेके मोहर बंधाए दो, छोटो सो कंगना लेके दूल्हे बनाए दो, छोटो सो कंगना लेके दूल्हे बनाए दो, छोटो सो कंगना लेके दूल्हे बनाए दो। राजा नल के बाजे बज रहे, मैं तो पढ़ो लिखो होना गुना भाग कर लीजो। कैसे? 5000 पंडित लाखा दादा के, 11000 लड़का जिनके संग किशन लाल चटसार में पड़े हो। हाँ 20,000 तेली जो पिंगुलगढ़ में 12 वर्ष रहो राजा नल तेली के, 20,000 तेली ने लेकर साड़े, और राजा ने ब्याह चलो कई महीना बरात डटेगी। बिल्कुल। 50,000 की फौज मनसुख गुजर की, जय हो। बाकी नरवरगढ़ के 52गढ़ की सरदारी नल पुराण में गिनती लिखी है 3,13,000 की बराती। जय हो जय हो। हाथी घोड़ा ऊंट मंझोली रथ, 10 पहिया को रथ सजा के नल ने महल
के चौक के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। जय हो। यहाँ से रथ में दूल्हे बैठ के जाएंगे। और देखो बात बुरी नहीं है, आपा भी अपने बेटा को ब्याह करें जब गांव की परिक्रमा दिवा के देवतान को ढोक दिवा के मंदिर में ले जाए के, जब बूढ़ी बड़ी माँ अपने बेटा ब्याहने को खिंदावे तो एक नेक करे। कौन सो नेक? दूध को 85 बरस की हो डोकरी, दूध कहाँ है वाके पर नेक है भाई। ये माँ अपने बेटे को दूध का नेक करती है। 11,000 देव नारायण बाबू कन्नी भैया का है। चन्नी चे लगाऊं चे सन्नी दे आयो कहनी। और ये सन्नी भैया की तरफ से 11,000 रुपया देव नारायण भगवान के चरणों में भेंट और 500 रुपया सन्नी भैया ने हमारे लिए पुरस्कार दिया है। सन्नी भैया का धन्यवाद करें। कचू कचू घर से बाहर सोए कर जा सो आवाज ठीक हो जाए। और देखो भैया बहनों, एक बात तुमसे कहूंगा, सकाले रोटी करो तो गाय की रोटी निकालो ना। अजो बुढ़िया तू करे रोटी, बहू ना है तो तू क्या करे री बहू रोटी, यही करे। अच्छा कौन कौन निकालो, हाथ करके खड़ा करके बताओ गाय की रोटी कौन भैया बहन निकालती। कोई बात ना है पर सुनो, सब निकाले करो। हमारी जात को नाम है गुर्जर और यासु पहले हमारी जात को नाम हो गौचर। गौ चराने वाले हम थे, भगवान कृष्ण के जन्म में गौ। अच्छा एक बात बताओ, क्या? कोई जातन की बुराई ना कर रो, पर तुमने सुनी का कहा कि भगवान कृष्ण बरेणीन को मक्खन खाए हो, बामणीन को खाए हो, कहीं लिखी हो, सुनी हो, पढ़ी हो, कोई कह रहा हो, जाटनीन को खाए हो, मीणीन को खाए हो, मालन को खाए हो, और कोई गुजरीन को क्यों खाए हो? ये भागवत की बात है। तो भगवान कृष्ण गुजरीन का और गुजरीन कोई नाम क्यों आवे भगवान कृष्ण के संग? तो कछुन कछु बात तो होएगी साहब, पर वे बात तो गहरी बात है, कभी मैं गस्ती की मेहरबानी होगी तो फिर भागवत में बताई जाएंगी सही। अच्छा देखो, तो पहली रोटी गाय माता की निकालनी चाहिए। पहली रोटी होती है गौ माता की और दूसरी रोटी चल रहे, और दूसरी पिछली रोटी जो होए, पिछली रोटी कौन की है? कुत्ता की। पहली रोटी गौ माता की और पिछली रोटी कुत्ता की। अब हम कितना बेईमान होगा, कैसे? गाय की रोटी भी हम ही खागा और कुत्ता की रोटी भी हम भी खा गए। न गाय को खवावे ना कुत्ता को। अब कुत्ता की रोटियां जब हम खा रहे हैं, हाँ, तो फिर हम अगला जन्म में कौन बनेंगे भाई? तो हरि राम गुजर कहता ऊपर कर ले। बरगढ़ की परिक्रमा दिवा के लाए दोनों छोरान को घोड़ी पे बैठाई के और अपने भगवान को देवतान को ढोक दिवाई के 10 पहिया को रथ सज के खड़ा है। वही अरवानी छोरी छारी बहन बेटी सब गीत गा बजाए के छोरा ब्याहने को भेज रही है, पर चक्कर पड़ गया। क्या? लग रही है ब्याह की पीख और जैसे पाम धरो पहिया पे
तो हो गई सामने। ठीक है बहन भाइयों, जैसे किशनलाल दूने ने रथ में बैठने को पैंदनी पे पाम धरो। आहा पैंदनी बना पैयो ही कह दू, पैंदनी है तो जाने ही ना है कोई ना। नए छोरा इधर आ, तू आ रे। नहीं इससे कह रहा हूं, यहाँ पैंदनी जाने ना जाने। एक चीज जानेगा। कौन सी? आई लव यू। क्योंकि ये इन बातों ने तो बड़े बूढ़े जाने। सिरतला में राम कथा हो रही। हाँ सिरतला गांव नगर साहब राम कथा हुई है अभी 2 महीने पहले। बात ऐसे ही मजाक चल रही हूँ। अब जा कमरा पे हमारी राम कुटी बना रखी जा हम रियो करे हुआ बुढ़िया तो मैंने बुढ़िया में ये पैंदनी का हुआ इन लड़े इन छोरी से पूछ मो 2-3 बहू बेटी मेरी बहुरी बेटी हो पैंदनी का ही होए के कोई चांदी की बनवा दे कोई सोना की बनवा दे मैंने की कोंदनी की ना कह रहा। तो अब नए जमाने जैसे पाम पैंदनी पे धरो तो सामने से छींक हो गई। अब छींक होती है तो अपशगुन माना जाता है। बिल्कुल सोन बिगड़ गए। लाखों पंडित ने कही राजा क्या अपशगुन हो गए। बिल्कुल सोन खराब हो गए। आहा छोरा रथ से नीचे उतार दे। बिल्कुल उतार दे। 2 घंटा या सोन टाइम में टड़ा के जब बरात बढ़ाएंगे। राजा नल्ला कही पंडित जी क्या तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? हरियल केवट कदली सो कदली कहते केले को और केले में एक बार फल आता है। हाँ दोबारा नहीं आता ना। हरियल केवट कदली सोहे फिर दूसरी बार फरे ना। शायर सूर सती रण चढ़ के फिर पीछे को पाम धरे ना। और ऐसी जुबान बड़े मर्दन की मुखते कढ़ जाए तो फिर टरे नाए। ये रघुवंशिन की आन छोरा ने तो नीचे नहीं उतारूंगा पंडित जी चाहे बेसक जाइयो प्राण और न्यू कह गई क्या रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत चल आई। प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण जाए पर बचन न जाए। ये चाहे प्राण चले जाएं ये क्षत्रियों का प्रण है। अच्छा चलो भाई तो दियो इशारो गुजर के लिए रणबाजे बजवाए। हाथी घोड़ा पैदल पलटन सवई सवारी लाए। बैठे ताब मुहिम 15 दिना की मंजिल करी तो दावी बंगाले की। सीधे 15 दिना तक बारात रात दिन चली आहा। तो बंगाले देश में पहुंची। बिल्कुल क्या होता है बंगाली देश में। हाँ अब बंगालो देश तुमने तो देखो ना कैसो सा मैंने देखो बताइए 8 महीना रहो बंगाले में। कहा करो वो तो एक दाव लगो मेरो नहीं बंगाली में फंस जाए जो निकले ही ना। वो तुमने सुनी वो तो 30-35 बरस पहली बात है जब उनका हरिराम खोगो हल्लो उड़ो खोजो कहीं ना बंगाली में फंस गो। और जादू वादू तो कहाए हुआ एक ही चीज ज्यादा जोरदार है। कहा मेहरबानी बहुत जोर की मैं साची बात है। कंठन में होकर पानी देख ले और एक मर्द है ना हुआ बंगाली मर्द नहीं है बहुत कम है।
एक मर्द अपने देश को फंस जाए तो एक के को 8-8 मेहरबान मिले, बता कैसा है? कोई जादू तो उन्हीं को। आयो ही ना जा। 15 दिन जब चलते हुए हो गए, मनसुख गुजर गई नल भैया। क्या 15 दिन हो गए, बारात को नयो भोजन बनेगो, बारात यहीं रोक दो। जला ये बड़े अच्छे सरोवर भरे हैं, मोर छली के पेड़ खड़े हैं, यहीं हाथी घोड़ा पानी पिएंगे, बारात नहाए धोई करेगी, ताजा भोजन बनेगा। बारात को डांट दिया। क्या होता है? हाथीन को गंडा पटक दिए, हम्बे घोड़ान को दानो घास बांट दियो। जय हो। हलवाइन को भोजन बन रहे हो। बिल्कुल। रात हो गई, सारी फौज पलटन भोजन करके अपने अपने तंबुओं में सो गई। यहां से इस कथा की बात मोड़ ले जाती है। क्या होता है साहब? और सारे तंबून के बीच में एक बड़ो तंबू तानो, जा में चारों तरफ से तंबू बंद करके चंदन के पलंग बिछा के दोनों छोरा सुबाए बिहावाड़े ढोल कुंवर और किशन लाल। जय हो। रात के जब 11 बज गए, 10 बज गए, क्या होता है? राजा नल ने मनसुख गुजर अपने पास बुलाया। क्या कहा? गुजर के जी महाराज। एक बात सुन ले मनसुख। कौन सी? तेरा वो पे भारी प्यार, क्योंकि तू मेरो पगड़ी पलटा यार। आज मनसुख गुजर, आज की रात तो को एक काम करना पड़ेगा। वो कौन सा? मेरे पगड़ी पलटा यार, जा तंबू में छोरा सोए रहे हैं, तू या को हो जा पहरे। जा तंबू में लड़का सो रहे हैं, सारी रात इंतजाम करवाए दे गहरो, और सो मत जइयो गुजर के, सारी रात लगइयो पहरो, क्योंकि मो पे तो पे मेरो विश्वास। बेटान के तंबू को तू पहरो लगा रात को। मनसुख गुजर ने कही बात क्या है? क्या चक्कर है? ये 3,13,000 बारात के तंबू तन रहे हैं, जिनके बीच में छोरान को तंबू है, फिर भी आपको पहरा लगाने की क्यों कह रहे हो बड़े भाई? राजा नल ने कही सुन। क्या? ये बंगालो देश जादूगर नर नार है, इनते नाय पड़ेगी पेश। हमने तलवार चलाई है, बिल्कुल, लठ बजाए हैं, दाने मारे हैं, लड़ाई जीती है, जंग जीते हैं, पर जादू चलाना नहीं सीखा, हमने नहीं जानते। आहा। इसलिए ये देश है जादूगरन को, और हाथी घोड़ान की कोई बात आ गई तो धिका लेंगे, पर छोरान के ऊपर कोई जादू की बात आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए लड़कान के तंबू का तू पहरा लगा। मनसुख ने कही मेरे पगड़ी पलटा यार, निद्रक है के सो जाओ वीरन, मैं सारी रात रहूंगा पहरे दार। सारी सभा सो गई, तंबू में नल भी सो गया। मनसुख गुजर हाथ में तलवार लेकर के जगदम्बे माँ का स्मरण करके पहरा लगाता है। लेकिन लाडले लोगों, आप जैसे लोग कहते आए, क्या कहते हैं साहब? कि राम बनावे सोई बन जावे। बिल्कुल। बिगड़ी बनत बनत बन जाए, और राम बिगाड़े वाए कौन सुधारे? राम सुधारे तो कोई बिगड़े ही जाए ना। बात कैसे बिगड़ेगी? कैसे साहब?
जा जगह पे बारात पड़ी है वाते 5 मील दूर। हाँ जादूगरन को बंगाले को सबसे बड़े जादूगरन को गांव में या गांव को नाम है विद्या को शहर। जय हो। विद्या के शहर की 2 लड़की तेली की बेटी। कहा नाम हो साहब? जिनको चंपा चंदन नाम। बड़ी छोरी को नाम चंपा और छोटी को नाम चंदन। बिल्कुल। बड़ी लड़की 20 वर्ष की ये बात होती है और छोटी 14 साल की। बिल्कुल अटक। बात मजाक पे मत लीजिए। पील सोत जुड़ रही। पील सोत का हुआ साहब? पील सोत पहले ऐसे लकड़ी के खम्बान पे लालटेन जुड़ई तो पील सोत कह करे उजाड़ो हो रहे हो। मजाक पे मत लीजिए। हाँ कोई गांव में हमारा में त्योहारा में और कोई गांव में कोई ऐसी छोरी हो जो 28-30 वर्ष की 32 वर्ष की होगी और वह को ब्याह ना हुए वो छोरी पे तुम सरसरी नजर डाल के देखो तो वो छोरी ऊपर को झांकती नहीं मिलेगी कभी भी, नीचे को नजर करके मिलेगी। इतनी शर्म रहे और ये 13-14 साल की रहे नहीं सीख ली हम इनने तुम CID समझ लो। CID पुलिस। बात साची है वैसे मजाक की ना है। इनको ध्यान रख करो। अब वो छोटी छोरी क्या बड़ी बहन ते न्यू कह रही। क्या बोली? बीत गयो ऐसे कारो आज या बंगाले के मेंढे पे जीजी काय को है रहे उजारो। उजी तो कैसे है? कैसे कहा? रोशनी कैसे हो रही है? क्या बात है? बड़ी बहन कह रही कि काई राजा की बारात जा रही है डट गई है सोवा को उजारो है। बिल्कुल। पर छोटी छोरी ने न्यू कह दी। क्या कह दिया? मैंने कभी देखी ना है राजन की बारात। ये ना हम लोग राजन की बारात न देखी ना आज तक। मैंने कभी देखी ना है राजन की बारात और बहन मेरी चल के दिखाला अपने संग में। चल के दिखाला संग में जीजी चल के दिखाला संग में बेना चल के दिखाला अपने संग। एरी मैंने देखी ना है राजन की बारात बहन मोई चल के दिखाला अपने संग में। हमने कभी राजन की बारात ना देखी। जी चले ना दिखाला राजन की बारात कैसी रहे। और जो बारात से दूर रथ खड़ो कर दियो रथ में से उतर के दोनों बहन रात के 1 बजे बारात के तंबुओं में प्रवेश कर गई। क्या होता है? सारे तंबून वाले सब सो रहे हैं पर एक तंबू का पैरा लग रहा है। बिल्कुल। क्या होता है? छोटी छोरी ने पूछी ये तंबू को पैर क्यों लग रहा जी? ये क्या चक्कर है? कि बारात को गहना गूंठी होए गो या तंबू माल खजाना हो माल ताली आई में होए गो इन्हों करी के ऐसे ना है तो घुसा के बता तंबू में घुसा के दिखा कहाँ चीज है। कोई तलवार लेके खड़ो ही पेट में घुसा देगो तलवार। हाँ यही मार डोल रहा। और वो तो जादू करनी ना मोहन ते मोहे सकल मंत्रन ते मुखमूंद सैन मंत्र का जाप किया और सैन मंत्र पढ़ के मारो मनसु के हाथ में से तलवार छूट गई। सैन मंत्र के प्रताप से जोरते असरते मनसु गुजर भी सोए। जय हो जय हो। दोनों छोरी भीतर तंबू में घुस गई। क्या होता है? क्या होता है? मन की मिट गई है करना एक पलंग पे 2 सोए रहे बरना। एक पलंग पे 2 लड़का और वो छोरी कितनी है? 2 ये सब छोरा 2 बैठ गई है पार्टी पे। एक या पार्टी पे एक या पे बीच में छोरा सो। जय हो जय। बैठ गई है पार्टी पे सोते हुए छोरान की हाथ धरे छाती पे। अभी अब कोई बुराई की बात ना है ना मेरी कोई गलत बात है। कहा? तुम बताओ ईमानदारी से। कहा बताए? सोता हुआ आदमी की छाती पे कोई हाथ धरे हाँ। ट्रैक्टर सुना चलेगा? बिल्कुल चलेगा।
सुर है सुन। दबाव पड़े कोई साहब। दुपट्टा ओढ़ के दुपट्टा खींच के हटायो, एक या पार्टी पे एक या पार्टी पे, बीच में दोनों राजकुमार सो रहे। रूप देख के पागल हो गई लड़की। क्या बोली? विचार कर रही है। और क्या बोली? कैसे कर रही है साहब? जो कह रही है झूल ना बजा। और छोरान के सुंदर रूप देख के विचार कर रही है। कैसे? तारे ये पहना वो तो कौन से मुल्क है, कौन से इलाके हैं वो? हाँ, कैसे मुल्क हैं वो? बिल्कुल। कैसे देश हैं वो? हम बेटे ये जो मैं गा रहा हूँ, हाँ, ये ढोला के मुख्य तरज है। ठीक है साहब। इसको कहते हैं झूलना। हाँ। समय चलो गए, वो आदमी चले गए, नहीं मेरे ढोला की झूलना की पूर्ति रूपी कर गया। उसके बाद में नहीं हुई किसी से। बहना वो कौन से मुल्क है हो, अरे तो मेरी बहन जिनमें ऐसे बालक पैदा होता क्या बता दिया? इनके कैसे तो होंगे मैया बाप, जाने कौन बखतर तो लेता। इनके कैसे तो होंगे मैया हैं वो जिनमें इतने सुंदर बच्चा पैदा है। इनके मैया बाप कैसे होंगे? बिल्कुल। कौन वक्त में इनको जन्म देते होंगे? कौन वक्त की ऋतु लेते होंगे वो? अरे जिनकी गाही में लंक समाए, सूरज सी रही दमक खोपड़ी। ऐसे कुमार मिलेंगे ना। छोटी छोरी ने फिर एक बात कह दी। क्या? अरे ध्यान लगाए के सुन मेरी चीजी, कहा बात बताऊं थोड़ी, और गांव में चल के ब्याह कर लेंगे इनकी, करके ले चल। चोरी रे
दो ही ये हैं चोखी मिल रही है जोड़ी, गांव में चल के इनते ब्याह कर लेगी, करके ले चल चोरी। अरे सलाह मिला है नहीं दो बहनन ने नाय रही है सोदी में, और जादू डार के दोनों पर ना उठाए लिए गोदी। अरे उठा लिए गोदी में, अरा उठा लिए गोदी में, जादू डार के दोनों छोरा उठा लिए गोदी में। सलाम मिला ले दोनों बहनन ने, दो ही हमें है दो ही ये है चोखी मिल रही जोड़ी, इनकी करके ले चल चोरी। तो ना रही सोदी में और भर लिए गोदी में, अपने रथ में जाकर पटक दिए और नींद मंत्र छोड़ दिया, निद्रा मंत्र से बेहोश कर दिए और गांव को चल गई। चलते चलते 5 मील गांव 4 बज गए सका रही में। क्या होता है? मनसुख गुजर जादू से सो गए। अब उन छोरीन के ही गांव को कौन? क्यों भाई एक बात बताओ, कहा तुमने हम कोई कुम्हार समझ रखे? एक गरीब आदमी लकड़हार और लकड़ी काटने वाला, हाँ, हाथ में रस्सी कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटवे गुजारो। क्यों वा को गुजारो वही ते हो? बिल्कुल डेली काम हो सब। गांव ते बाहर इधर ते छोरी को रथ जा रहे हो और परे ते गांव में ते लकड़हारो आए रहे हो। क्या होता है? पर लकड़हारे के आने से पहले हाँ, छोटी छोरी नु कह रही जी रथ डाटियो। क्यों? मोसुजा को ब्याह हो गई तो 14 बरस को मैं कहा बोलू बतलाऊं, फिर बेना तू 20 बरस की है और ई भी 20-22 बरस को। यहाँ पे से जादू हटाया जगाया से बोल या से बतला, या के स्वभाव देख कैसे स्वभाव चाल चलन दे, लड़का के स्वभाव तो देख, इसके चाल चलन तो देख क्या मामला है। तो किशन लाल पे से जादू हटायो। किशन लाल पे से जादू को असर हटो, आंख खुली, देखा ना तंबू है न डेरा न फौज है न पलटन न बारात है न हाथी न घोड़ा, कोई ना है। ढोल कुमार भैया रथ में पड़ो और अकेलो 2 लड़की। जय हो। अब देखो भाई एक बात बताओ, क्या? बढ़िया पैसा वाला न खूब, सबसे ज्यादा पैसों बढ़िया न, और बढ़िया को तुम दुकान पे खड़े होकर 2 गाड़ी दे दो और जब इन्होंने हे पटेल जी यार, पटेल जी यार, राम राम कर रहे देखे, राम राम कर रहे देखे। बढ़िया के छोरा में लपड़ मार दो, लड़ाई नहीं होगी। जाट गुजर ठाकर मीणा ये इनका खून फर्क है अलग अलग। इनके बालक में लपड़ दे दियो तो कहीं होगा, लड़ाई होगी ना। बिल्कुल साहब। राजा का लड़का है, किशन लाल से जादू हटा, होश हुआ। ए लड़कियों, छोटी छोरी बोली जी जी, कहा करंट तो है मेरा ससुरा, पानी तो है, पानी तो है, अरे फल भर दो। तेरा नाम क्या है, काम क्या है, कोलाई कमलाई का तलाई का गुलाई के सलाई का जादूगरनी बोली ये लड़के क्या आराम से कोई किसी के घर ऐसी बात करता है? तेरा नाम क्या है? जादूगर तेरा नाम क्या है? मेरा नाम किशन लाल। कहां से लाइयो, क्यों लाइयो, कब लाइयो, काई को लाइयो? ऊपर कर ले और न्यू कह दे क्या? एक किशन लाल ऐसा ही होनहार था, एक किशन लाल ऐसा ही होनहार था, और तेरा मेरा पिछले जन्म का प्यार था। ऐसा ही होनहार था, तेरा मेरा पिछले जन्म का
प्यार था। हो किशनलाल ऐसा ही होनहार था, तेरा मेरा पिछले जन्म का प्यार था रे। चाहे हो जा बर्बादी इसीलिए लाई हूँ, होगी तेरी मेरी शादी। अरे इसीलिए लाई हूँ, होगी तेरी मेरी शादी। और बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार था, तेरा मेरा पिछले जन्म का प्यार था। हो ऐसा ही होनहार था, तेरा मेरा पिछले जन्म का प्यार था। हो और जब ये सुनी कि पिछले जन्म से तेरा मेरा, किशनलाल बोला बदमाश की बच्ची, बेवकूफ औरत तो ये नहीं समझती क्या? देख मेरी सज के जा रही है बारात, हमें आंख खोल के देख ले, मेरे ब्याह को कंगन बंध रहे हो। हाथ देख हाथ में शादी का कंगन बंधा, मेरी बारात सज के जा रही है, संकल दीप को पद्मनी को ब्याहने के लिए जा रहा हूँ। अरे जादूगरनी बोली आग लगे पद्मनी में, जादू के जाल में फंस गया, ब्याह तो होगा तेरो मेरो। जय हो जय। और ये कंगन की बात करता है, हमें किसने, कौन ने बांधा तेरे हाथ में कंगन? मेरी मैया ने। तेरी मैया ने कंगन बांधा है। हाँ तो जादूगरनी कहती उड़ान बजा। अरे देख कंगनाए मैया पे आयो बंधुआई, हमें कंगनाए तेरी मैया पे आयो बंधुआई। अरे सुन किसना वरना अब तो चलूंगी तेरे संग में, अब तो चलूंगी संग में तेरे, अब तो चलूंगी संग में तेरे, अब तो चलूंगी तेरे संग। तेरे कंगनाए मैया पे आयो बंधुआई बारे रसिया, अब तो चलूंगी तेरे संग में। अब जब हाथ ब्याह को सबसे बड़ा नेग है, हाथ में कंगना बांध के दूल्हे बन का जा, सिर पे मोर धर के, फिर ब्याह में कसर का रह जाए। कछुई ना सा किशनलाल बोला क्षत्रियों से कभी पाला नहीं पड़ा ना, हल कोई राजकुमार ले दारी तेरे फेरा पाड़ू सो रथ को डंडा लियो, उखाड़ रथ को डंडा उखाड़ लियो। आहा छोटी छोरी बोली डांट डांट, रुक 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 हवाल करे तेरे कवाड़े। सत्य खोटा पूजे तो जादूगरनी थी इसलिए आगे की जब ही ले गई गैल और पढ़ के मंत्र दियो जादूगरनी, तो किशनलाल को बनाई दियो, जो चढ़ बैल बनाए, बैल बना दियो जादू मार। पर एक बात है, कहा तुम भी जानो सब बातें ने, हम भी जाने, वो कहा सा के शेर के बालक है, हाँ? सिंह के बच्चा है, पिंजरा में बंद कर दो, बिल्कुल। जो पिंजरा में टूट तो ना सकेगा अब, हाँ तो पकड़ के हाला तो देगा ही। अरे दुल्लड़ कर दे बैल बना के रथ के पीछे को बांध दो, पीछे से सिंह चलाया, पुच्छिम दियो, झटको औंधो कर दियो, चहकान में फेंक दियो रथ। और जब रथ औंधो हुआ, हमें 8 साल को ढोल कुमर जगी आया। अब न चाचा न बाबा न हाथी न घोड़ा न ढोल न पंजा न बरात, हाथी घोड़ा कोई नहीं, कांगे। कितने गए? 8 साल का छोरा है, रोने लगा।
कैसे? छोटी छोरी ने मारो जादू खा गई है इश्क में गोता, और पढ़ के मंत्र दियो बना दियो ढोल कुमर को तोता बना दिया लड़के का। पिंजरा मंगायो, पिंजरा में छिटकायो, रथ में पिंजरा में बंद करके टाक दियो, बाहर से खिड़का लगा दियो, और पिंजरा की फड़ी में पकड़ कर ऊपर चढ़ जाके नीचे का मैया याद आवे, कभी बाप याद आवे, कभी गाँव याद आवे, चिचर करे। बैरबानी इन पे बैलानो बहुत जोर पावे। कैसे? और ये बैलावा को हथियार है ना, हाँ, ये हर इंसान पे होना चाहिए। कैसे साहब? और दूसरा आदमी बैलाना को एक हथियार है, वो हथियार कौन सा? वो है मीठी बाणी, वो है मीठी बोली। बिल्कुल। जिस इंसान के पास में मीठी बात है, मीठी वाणी है, उसके पास में बड़ा तगड़ा हथियार है। और न्यू कह दी रोवे मत तोता, धमाल बजाओ, चलो। अरे रोवे मत तोता, पिंजरा सोने को बनवा दूंगी, तू रोवे मत तोता। हर रोवे मत बनवा दूं, सोने को बनवा दूं, पिंजरा सोने को बनवा दूंगी, रोवे मत तोता, पिंजरा सोने को बनवा दूंगी, रोवे मत तोता। हर रोवे मत तोता, हर रोवे मत तोता, तू रोवे मत तोता, तू रोवे मत तोता, पिंजरा सोने को बनवा दूंगी, रोवे मत तोता, पिंजरा सोने को बनवा दूंगी, रोवे मत तोता, पिंजरा सोने को बनवा दूंगी, रोवे तो अपने गांव की छोरी छारी ने तो सब ही जाने। बिल्कुल। कौन सी छोरी का स्वभाव की है, कौन सी छोरी का स्वभाव कैसा है, कौन सी छोरी कैसे चाल चलन जानता है, ये जादूगरनी है। आहा। और लकड़ारे ने हाथ दियो, रथ रुकवायो, और एक बात पूछ ले। क्या पूछ लिया साहब? तारे ए बेनाओ, ए लड़कियों, क्या? कब ते करन लगियो व्यापार? तो तार बैलन को व्यापार करवे लग गई का? हम्बे। अरे कहाँ ते लाइयो खरीद के, कब को इनको डारो रात बदानो। न्यार पूछ इनको घेरो ना, ये तोता रो रहा है पिंजरा में, ये बैल पीछे पीछे बंद रहा है, बैल खरीद में लग गई होगा। हम्बे। पर बात तो ये है, तुम सब समझदार हो। क्या? पोच पे जोर चले सब कोई को, मतलब हर आदमी को जोर कमजोर आदमी पे चले। हाँ। अब लकड़हारो कमजोर है, बिल्कुल गुजारो कर रहे हो अपनो। और वो छोरी ढींगड़ा है साहब, ढींगड़ी। आहा। पोच पे जोर चले सब कोई को, और सब कोई रहे धींगरा की लर में। जय हो। हर आदमी वही को चलेगा जो धींगड़ा हुए। हाँ। पोच पे जोर चले सब कोई को, सब कोई रहे तो धींगरा की लर में। और परखण हारे को खोट का है, जो खोटो पैसो हो अपने घर में। जय हो, जय हो। खोटो पैसो ही हमारे घर तो परख वाला तो कही देगा। अपनो काम देख लकड़हारे, तो क्या पड़ी गीत क्यों गावे? नाय कह रही तो ते जान के गाम को, ने चंपा तो भी बैल बनावे।
ओदला जो गरीब आदमी गयो देखो सही बात है। कोई गरीब आदमी को छोटो सा बालक हुए, बालक बड़ो मलूक है, बूढ़ो भक्के बड़ो सुंदर बच्चा है छोटो, इतना ही तो दोष है गरीब को है। बिल्कुल। अब गरीब को बालक कहीं ने गोदी में ले लियो, हाँ। अब बच्चान को बालकन को स्वभाव है, कहीं बच्चा ने बाथरूम कर दिया, पेशाब कर दिया, फेंक देंगे वह साला यहाँ लिया कपड़ा खराब कर दिया, जो चुनाव का माहौल है ये है। गरीब को बालक दूर फेंक दियो। अब होए कोई ढींगड़ा आदमी को, जूता वाला को, लठ वाला को, पैसा वाला को, और बालक कितनों ही भसूंडो होए, और इनका ये बड़े आदमी इनका बालक बुराई पावे ज्यादा। क्यों? ये पड़ोसी ठोके उनने, इनके घर का ना रहे क्यों, इनको साला टेबी ना मेरे को 6 महीना हमारा भर तो, और लीगड़ा आदमी को बालक कितने बुरा हो रखा है, गोदी में लिया और वो ने मुंह दियो ने। हाँ। कोई बात नहीं यार, धो लेंगे, कपड़ा ही तो है, बच्चा है, चो कर दे, चो कर दे। लीगड़ा आदमी को बालक को मुंह चो हो जाए करे। ओ गरीब आदमी बेचारो लकड़हारो ओदला के ताड़ दियो, चला गया लकड़ी काटने। ध्यान राखियो लोगो, क्या इन छोरान को भेद खुलेगो ये लकड़हारे से। जय हो जय। घर पहुंच गई, बड़े छोरा है बड़ी जादूगरनी ले गई, छोटे छोरा है अपनी हवेली में ले गई। दिन निकल आयो, प्रात काल हो गया, सूर्य भगवान उदय हो गए। सूर्य नारायण भगवान ने अपनी किरणों का प्रसारण कर दिया। बिल्कुल। मेरे प्यारे हे रे सूरज निकलो किरण पसारी, जाग पड़े सब नर और नारी। सूरज किरण पसारी, सब जाग गई नर नारी। हो सब जाग परे नर नारी। लोगों क्या सूर्य भगवान उदय हो गए, सारे दुनिया जग गई। हमें ये त्रियन ने अपने चीर संभाले, मर्दन ने सिर की पाग संभाली। चीर संभाला, मर्द लोगों ने अपनी पगड़ी संभाली। सूर्य नारायण भगवान की किरण भरती की देश धरती दा गई। जाग पड़ो नल नर बरबारो, राजा नल अपने तंबू में से खड़ा हुआ और वह तंबू पे गयो जहां में लड़का सुवाए, क्या जहां मनसुख गुजर पहरे पे खड़ा किया था, वही तंबू पे राजा नल आयो। मनसुख गुजर सो तो मनसुख वही तंबुआ पे राजा आयो, जाए मनसुख सो तो पायो रे, जाए मनसुख सो
झटका मार यार जगायो नल मन सुख ते बतरायो। मन सुख क्या? अरे हमने तुझे पैरा लगाने को भेजा था। बिल्कुल। और सो गयो। अम्बे। मन सुख ने जवाब दिया। क्या कह दिया? यारा पतो चलो नाए मैं कैसे सोए गयो कोई असर दिख तो असर पड़ गयो। कब नींद आ गई। अच्छा नल ने कही कोई बात नहीं। इतनी बात सुनी राजा नल की इतनी के न निभाए ले और तंबू में जाके गुजर के बेटा ने तुरंत जगाया। सो लियो तो या तंबू में जाओ। प्रातः काल हो गया। सूर्य नारायण भगवान उदय हो गए। छोरा ने जगा के नहवा हवा के चंदन चढ़ा तो देवी मैया को जाप करवा। बाजे ने बजाओ मनसुख भैया बारात बढ़ाओ। बिल्कुल बहुत दूर जाना है। हाँ पर चक्कर जब पड़ गयो। कैसे? अरे इतनी बात यार की सुन के मन सुख तंबू में आयो और बेटा नहीं मिले। मन सुख को खाली पलंग पड़ो जाए पायो रे खाली पलंग जाए पायो खाली पलंग जाए पायो। अरे खाली पलंग जाए पायो रे हाँ खाली पलंग जाए देखा खाली पलंग पे है और नल राजा को आवाज लगाई भैया क्या चल तो आइयो। क्यों क्या बात है? क्यों का है गो मनसुख? और एक बात कह दी उड़ान बजाओ। अरे कहा अचरज की सुनाए दूं तू बात। एक अचरज की बात सुनाओ नल भैया बोलो। क्या? अच्छा 200 रुपया श्री रामोतार जी घासोली से आए हैं। सरपंच साहब के भैया जी उनकी तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार मिला है। धन्यवाद करता हूँ घासोली गांव के लिए बस्ती माता के लिए क्योंकि बाबूजी महाराज के सहारे रह रहे। अरे नल भैया कहा अचरज की सुनाई दूं तू बात। एक अचरज की बात बताऊं। अयो जल्दी आओ रे कुआ बोलो क्या बात है? अरे देख तेरे छोरा तो तंबू में कहीं तंबू में ना दिख रहे भैया तंबू में ना दिख रहे भैया तंबू में ना दिख रहे। कहा अचरज की सुनाई दूं तो बात तेरे छोरा तो तंबू में भैया ना दिख रहा। तेरे छोरा ने चिड़ैया लेके उड़ गई। हमें बेटा नहीं है तंबू में। अरे नल्ला का ही छोरा है।
जल्दी खड़े हो गए सुधर इतनी तो बारात वरात में डोल रहे होंगे। सारी बारात ढूंढ ली पर लड़का नहीं मिले। इधर विधर को देख लो। अजब ने कहा दिक्कत है, आज ही आएगा ना वैसे। अच्छा कोई बात नहीं, इलेक्शन का दौर है और आने वाले लोग आ रहे हैं। बीजेपी वाले आएंगे, जब आ जाएंगे 10 मिनट पीछे आ जाओ तो कोई फर्क ना, पहले आ जाओ तो कोई फर्क ना। सम्मान है, स्वागत है। ए भैया सुन, क्या इधर विधर को देख लिए, सब बारात ढूंढ ली, लड़का मिले ही ना। नहीं मिले। मनसुख ने कहीं छोरा ना आए। इधर विधर वन में देख लो, जंगल में देख लो, डोल लो, ना पाए। देख लिए नहीं पाए। धरती 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 तो नहीं देखी, बराबर है, धरती देखी ना, बिल्कुल समतल है। अन्याय की बात, धरती ना देखी और नीचे ना गए, अंदर समतल है। और बढ़िया तरह धरती देखना चाहे तो अगले जन्म में मुसलमानों में पैदा हुई हो, धरती में ही रहे, नीचे झुकते ही रहेंगे। धरती वन की बराबर है, समतल है बिल्कुल। नल बोलो आकाश वन की साफ शुद्ध है, कोई दिक्कत ही ना है। लड़का नहीं है ना, अब जब छोरा नहीं है हाँ तो राजा नल ने एक बात कही, पर ध्यान रखियो मेरी बात को। क्या कह दिया साहब? वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। जय हो जय। वक्त पड़ता है हाँ तो सब यार बदल जाते हैं, बिल्कुल। और यार तो क्या चीज है लोगों, हम घर बार बदल जाते हैं। बिल्कुल। समय जब आता है तो सब यार दूर हो जाते हैं। बालापन को बचपन को राजा नल को पगड़ी पलटा यार मनसुख गुजर। एक आम से दोनों का जन्म हुआ। हम 2 आम गुरु गोरखनाथ ने दिए, एक आम को मंजा रानी खा गई, राजा नल पैदा हुआ, और एक आम को नौनादे गुजरी खा गई, मनसुख पैदा हुआ। जय हो जय हो। एक आम से गुरु गोरखनाथ का दिया हुआ वरदान, और आज एक साला में पढ़े, एक साथ नामकरण हुआ, एक साथ तलवार पूजी और एक साथ रहे, और आज समय बात आ गई तो राजा नल ने मनसुख गुजर से खोटी बात कह दी, ऊपर 6.5 कर ले। क्या कह दिया साहब? भाई लोगों बहुत बुरी बात कह दी। क्या कहा? न्यू कह दी। कैसे? अरे मनसुख मैंने गुजर के मैंने जानो बनी, अरे मैंने जानो बनी को ये बबरी से निकलो जंग